जय हिंद दोस्तों। हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं वो सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भारतीय प्रशासनिक सेवा सेवा प्रारंभ हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन कहलाते हैं? भारतीय में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है वो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था वो 1911 में हुआ था। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो सुगौली के संधि पर जो हस्ताक्षर हुए वो हुए 1816 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रथम क्या था? निम्नलिखित में प्रथम क्या था? तो प्रथम जो था वो दो सरकार प्रथम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग बेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था? निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है सहायक संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, लॉर्ड वेनेजली। लॉर्ड वेनेजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके वायसराय काल में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था? निम्न में से किसके वायसराय काल में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड के वायसराय में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा पर किसके शासनकाल में हस्ताक्षर हुए? मैग्ना कार्टा पर किसके शासनकाल में हस्ताक्षर हुए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है जॉन द्वितीय के शासनकाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायित्व सरकार बनाने की है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ये हो जाता है अगस्त घोषणा 1917। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया? दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो दोहरी शासन नीति को जो समाप्त किया वो लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया। दोहरी शासन नीति को लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है 1773 में। 1773 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, 1858 में। 1858 इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है भारत शासन अधिनियम 1861 के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा
अधिग्रहित किए गए थे? निम्नलिखित में से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है उपयुक्त सभी। नागपुर, झांसी और सतारा ये सभी ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित नहीं किए गए थे? निम्नलिखित में से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिकृत नहीं किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ग्वालियर, सिंध, अवध, सतारा ये सभी अधिकृत किए गए थे और ग्वालियर जो था वो अधिकृत नहीं किया जा सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल काल में प्रारंभ हुई? भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ? किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो तो ऑप्शन सी 1865 में स्थापित किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित वायसराय में से किसके समय में इंडियन पीनल कोड आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीपीसी पारित किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 किनके बीच लड़ा गया था? तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अंग्रेज फौजों तथा फ्रांसीसी फौजों के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंच इंडिया की जो राजधानी थी वो पांडिचेरी थी। पांडिचेरी इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलम का सिद्धांत या हड़प नीति को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? बिलम का सिद्धांत या हड़प नीति को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी ने यह सिद्धांत पारित किया था, यह नीति पारित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में हैदराबाद को निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी? किस सन में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है 1798 में। तो यह जो इंपॉर्टेंट वीडियो था वो था गवर्नर जनरल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस लिए गए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहें तो वहाँ से अपनी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।